नमस्कार दोस्तों, मैं उमेंद्र मौर्य, मौर्य हाईटेक गोट फार्म में सभी का स्वागत है। दोस्तों, नए बकरी पालन हमारे एरिया में बहुत खुले, आपके एरिया में भी बहुत खुले होंगे और लोग बताते भी होंगे कि यहाँ फार्म खुला था बंद हो गया, यहाँ खुला था बंद हो गया। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न बहुत बड़ा है। एक तरह से देखा जाए तो इस समय स्कैम चल रहा है। स्कैम समझते हैं ना, बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है बकरी पालन में। क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि यह बिजनेस सबसे तेज़ी से होने वाला बिजनेस है। नए युवा रोज़गार तो भारत में मिल नहीं रहा है। हकीकत बात है कि रोज़गार के चक्कर में लोग बकरी पालन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि यह बिजनेस बहुत प्रॉफिट देने वाला है, बहुत ज़्यादा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रोज़गार ना होने की वजह से लोग इसमें आ रहे हैं और नॉलेज ना होने की वजह से वो फेल हो जाते हैं। अब नॉलेज की बात कहाँ से आ जाती है कि नॉलेज ना होने से लोग फेल कैसे हो जाते हैं? जब भी हम बकरी पालन खोलने की सोचते हैं तो हमारे मन में होता है कौन सी नस्ल से शुरू करें, कौन सी बकरी ले, क्या लें। तो कई लोग का रहता है कि हम देसी बकरी पालन से अपने यहाँ शुरू कर देंगे। तो मेरे पास आए दिन फ़ोन आता है, सर मैंने गांव से बकरी लिया था, उसने बच्चा गिरा दिया। क्यों गिरा दिया? क्योंकि गांव की बकरी जो है वो चराई पे होती है। चराई पे होने की वजह से उसके बाद हम जब स्टॉल फीड पे करेंगे तो चराई और बकरी हमेशा घूमती है। स्टॉल फीड पे लाएंगे तो एक लिमिटेड चीज़ देंगे, उसको लिमिटेड चारा देंगे, लिमिटेड भूसा देंगे और लिमिटेड हरा चारा, दाना, सूखा चारा, सभी चीज़ें हमारे हाथों में होगा। लेकिन वो चराई पे जब रहेगी तो वो अपने हिसाब से खाएगी। तो पहली बार वो जब गाभिन होगी तो पहले जो है उसका जो रूटीन था अलग था, बाद में रूटीन अलग हो जाएगा। तो आप फार्म पे लाएंगे तो बच्चा गिरा देगी। अब उसके बाद भी जो बर्बरी नस्ल की बकरियाँ ये भी बच्चा गिरा रही हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है कि मैं जब वीडियो देखता हूँ तो लोग वीडियो बनाते हैं कि 6,000 में बर्बरी बकरी, 8,000 में बर्बरी बकरी। आप सस्ते के चक्कर में जाते हैं बकरी खरीदने। वो सभी बकरियाँ ट्रेडिंग वाली है। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि वो बकरी गांव की है, चराई पे है, चराई से वो लोग खरीदते हैं फार्म पे से उसको बेच देते हैं। तो आप लाएंगे तो स्टॉल फीड पे रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि आप भाई मान लीजिए पढ़े लिखे आप बकरी पालन कर रहे हैं, क्योंकि रोज़गार तो है नहीं, तो आप चराने नहीं ले जाएंगे। कोई चराने नहीं ले जाता, हकीकत में वो स्टॉल फीड के लिए लाता है। तो वहाँ की गाभिन होगी, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होगा और यहाँ आएगी तो उसको खान पान पूरा चेंज हो जाएगा। इसकी वजह से वो बच्चा गिरा देगी। तो सबसे बड़ा नुकसान जो है वो होता है ट्रेडिंग की बकरी लेने से। और बकरी पालन में सभी भाई ये जान लें कि आपको नौकर की तरह काम करना पड़ेगा। पहली बात, आप ये चाहेंगे कि हम 4-5 हज़ार पे नौकर रख लें, मतलब लेबर रख लें और उससे कराएं, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। बकरी पालन का प्रशिक्षण आप लिए हैं, बकरी पालन की ट्रेनिंग अगर आप लिए हैं तो नॉलेज आप ही को कब क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, सारी चीज़ें। और बात ट्रेनिंग की है तो ट्रेनिंग अगर आपको ऑनलाइन लेना है तो 20 दिनों की मेरी ट्रेनिंग होती है। वो 1 सितंबर से बैच शुरू है। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे मैसेज करें, ठीक ना। और देखिए इन सबों का जब हम पहली बार बकरी लाए थे तो हमारे साथ भी धोखा हुआ था। ट्रेडिंग वाली बकरी तो पहली बार के बच्चे ग्रोथ नहीं कर रहे थे, लेकिन इस बार के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सभी ग्रोथ कर रहे हैं और एक भी बकरी या बच्चे मेरे फार्म पे नुकसान नहीं हो रहे। देखिए वहाँ पे भी 2 बच्चे भी पैदा हुए हैं। पंकज दिखाइए, देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ। यह बकरी ब्लैक बंगाल से क्रॉस हुई है, ठीक ना। मेल ब्लैक बंगाल था। तो ये दोनों बच्चे हैं, ठीक ना। तो दोनों बच्चे स्वस्थ हैं। ये एक लाल वाला है जिसको आप जानते हैं, जिसकी हम लोग डिलीवरी करवाए थे। एक ये बच्चा है, एक वहाँ पे वाइट वाला, वो रेड और ये वाइट, दोनों एक साथ के 2 बच्चे हो गए। इसने सिंगल दिया था और डबल बच्चे उधर भी, एक वहाँ पे है और एक उसका यहाँ पे है साथ का, ठीक ना। तो सभी बच्चे जो हैं ये बच्चे मेरे फार्म पे हैं और सभी बच्चे अच्छे ग्रोथ में हैं। तो आप लोग देखिए बकरी पालन शुरू करना अच्छी बात है, लेकिन अच्छे नॉलेज के साथ कीजिए कोई भी बिजनेस, क्योंकि इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है। तो नॉलेज के साथ अगर करते हैं आप तो बकरी पालन में फेल नहीं होंगे। क्योंकि इसमें एक चीज़ और है कि बकरी जब लेने भी जाए, अगर स्टॉल फीड की भी नहीं है तो अगर वैक्सीनेटेड बकरी होगी तो आपके फार्म पर आकर बीमार नहीं पड़ेगी, मरेगी नहीं, ठीक ना। तो आप ये ध्यान रखें कि बकरी आप जब भी ले वैक्सीनेटेड होना चाहिए। वो प्रॉपर, जैसे मैं लाया हूँ इस ब्रीडर को, तो इसका वैक्सीन तो नहीं लगा है, लेकिन पास से लाया हूँ 40-50 किलोमीटर से, लेकिन इसका समय समय पे डिवार्मिंग और लीवर टॉनिक दिया गया है, जिसकी वजह से इसका ग्रोथ देख रहे हैं ना, कितना लंबाई चौड़ाई हर एक चीज़ में बहुत एग्रेसिव है, बहुत अच्छा है। तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी दवा कितना देना है, लीवर टॉनिक कितना देना है, कितने दिन तक देना है, कौन सा वैक्सीन कैसे लगेगा, कहाँ पर लगेगा। तो सारी नॉलेज होती है, जितनी भी नॉलेज होती है सभी नॉलेज आपको ट्रेनिंग में बताई जाती है। कहीं से भी ट्रेनिंग लो आप, लेकिन वो ट्रेनिंग के बिना आप बकरी पालन कर रहे हैं तो उसमें आपको लॉस में जाने का है। ये नहीं कि मैं आपको ट्रेनिंग लेने के लिए फोर्स कर रहा हूँ, नहीं। बिना ट्रेनिंग का बकरी पालन नहीं हो सकता। जो लोग कहते हैं ना कि यूट्यूब देख हम कर लेंगे बकरी पालन, वो 100% फेल होते हैं।
फिर उनको 2-4 बातें अगर बता देगा, कुछ क्या बता देगा भाई, पढ़ाई अलग होती है और बकरी पालन अलग होता है। तो नॉलेज के साथ अगर फार्मिंग करते हैं आप तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। तो फार्मिंग को आप ट्रेडिंग के साथ ना जोड़ें। ट्रेडिंग और फार्मिंग दोनों अलग अलग होता है। ट्रेडिंग वाली बकरियां फार्मिंग में लाएंगे तो नुकसान होगा, तो फार्म से फार्म पे लाइए, और ट्रेडिंग वाली बकरियों से लेने से बच्चे जरूर, क्योंकि अगर ट्रेडिंग की बकरी आप लेंगे तो नुकसान में जाएंगे। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को मैं जागरूक करें, जिससे जागरूक आप रहेंगे तो नुकसान में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं तो बाद में आप कहेंगे कि बकरी पालन खोले तो नुकसान हुआ। नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि नॉलेज नहीं था। तो नॉलेज आप जरूर ले लें।